नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। एक नए भर्ती विज्ञापन का आवेदन, वहीं जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जेई सिविल के एक नई भर्ती आपको देखने को मिली है। पदों की संख्या तो कम है, लेकिन ये एक विज्ञापन नया देखने को मिला है। वहीं 1262 जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग और 5512 पदों की परीक्षा जूनियर असिस्टेंट की और 2702 पदों पर आज एक नए विज्ञापन का आवेदन शुरू हुआ है। वहीं लोअर पीसीएस लेखपाल एएसओ भर्ती विज्ञापन, कितने पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है, कौन सा विज्ञापन पहले देखने को मिलेगा और पदों की संख्या क्या होगी। लेखपाल वेटिंग लिस्ट को लेकर छात्रों का एक बार फिर से घेराव, वेटिंग लिस्ट कब देखने को मिल सकती है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2500 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित मिलेंगे। एक सॉल्व पेपर मिलेगा। यहाँ आप लोग दिख रहे होंगे यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यह बुक को तैयार किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिनमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यानी 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टॉपिक से कहाँ से पढ़ना, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, सब कुछ देखने को मिलेगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के स्कोर कार्ड से 12वां विज्ञापन जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन। इसके पहले 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन की टाइपिंग चल रही है। टाइपिंग में अगर देखा जाए तो 45 से 50% अभी तक छात्र उपस्थिति रही है, बाकी छात्र टाइपिंग स्किप कर दिए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों में भी कंपटीशन ना के बराबर रहेगा। लेकिन ये है कि जितने भी छात्र हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, और आप भी अगर आवेदन किए हों 5512 पदों में तो अपनी तैयारी बढ़ा दें, क्योंकि परीक्षा आप लोगों की मई माह तक देखने को मिल जाएगी। और साथ में अगर देखा जाए तो नए परीक्षा एजेंसी में जो बदलाव किया गया है कि इस बार परीक्षाओं में 5-5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पांचवा ऑप्शन कहीं ना कहीं सस्पेंस क्रिएट करता है, इसलिए अपनी पढ़ाई जितना प्रैक्टिस सेट कर सकें कर लीजिए। इससे बड़ा मौका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जूनियर असिस्टेंट बनने का तो नहीं मिल सकता, क्योंकि पद ज़्यादा हैं और इसके पहले 2 भर्तियां कंप्लीट हुई। तीसरा भर्ती विज्ञापन आज जारी कर दिया गया 2702 पदों पर जूनियर असिस्टेंट का। 2702 पदों पर विज्ञापन का आवेदन आज से शुरू हो चुका है। आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन 23/12/2024 से चलेगा, यानी आज से, और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 29 जनवरी। अब बात आती है कि पदों की संख्या 2702 है। 2702 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। तो पीटी की कट ऑफ क्या होगी? देखिए, अभी अगर देखा जाए तो इसके पहले जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों में पीटी की कट ऑफ जो 15 नंबर गई थी, और पीटी 23 में पेपर का लेवल इतना मॉडरेट पेपर आया हुआ था, टफ पेपर आया हुआ था, तो उतने नंबर किसी के नहीं हो पाए हैं। अगर आपके नंबर 15 से 20 नंबर भी हैं तो भी आप लोग आवेदन करिएगा। ये सोच के ना बैठिएगा कि 2702 पद हैं तो इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगी पीटी की, इसलिए आवेदन नहीं करेंगे, ये ना सोचिएगा। आप लोग आवेदन करिएगा। और जो लोग भी 5512 पदों में आवेदन किए हैं, ये मान के चलिए कि आपकी एक जॉब फिक्स है। अगर आप अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं, और अभी से आप इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग कर रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग एजेंसी जो टाइपिंग करा रही है वो अभी बदलाव की है। इसको लेके हम बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाले हैं कि टाइपिंग को किस तरह से सीखना है और आगे की टाइपिंग में क्या कुछ बदलाव हो सकता है। खैर, अभी आप रिटर्न पे विशेष कर फोकस करिए, और अगर टाइपिंग सीखना नहीं शुरू किए हों तो टाइपिंग भी शुरू कर दीजिए। और अगर टाइपिंग आप सीख चुके हों तो ज़्यादा प्रयास करिए अपने रिटर्न एग्जाम पे कि आप नंबर चढ़ा लीजिए 5512 पदों में, और उसके बाद टाइपिंग की प्रैक्टिस भी शुरू करिएगा। लेकिन इतना अच्छा मौका आप लोगों के हाथ में है। 1262 पदों में आप लोग देखे होंगे कि अगर देखा जाए 40 से 45% छात्र ऐसे हैं जो टाइपिंग देने आए हैं, बाकी छात्र टाइपिंग स्किप कर दे रहे हैं। क्योंकि इसके पहले एक लेखपाल भर्ती विज्ञापन कंप्लीट हुआ, वहाँ छात्र निकल गए जो आवेदन किए थे 1262 पदों में या जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों में। इसके पहले 2-3 भर्तियाँ, लेखपाल भर्ती हो गई और बीडीओ भर्ती हो गई, काफ़ी ऐसी भर्तियाँ जो कंप्लीट हो चुकी हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है। इसलिए यहाँ पे डीबी स्किप का मामला शुरू हो गया 1262 पदों में, और यही कंडीशन रहेगी आपके जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों में भी छात्र परीक्षा देने नहीं बैठेंगे। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो 2.5 लाख के तकरीबन आवेदन हुए हैं, 2.5 लाख जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों में, और 27 से 2 पदों में ज़्यादा आवेदन होंगे नहीं। और जिसके भी 15 से 20 नंबर के बीच में बन रहे हैं वह लोग जरूर इस आवेदन में, इस भर्ती में आवेदन कर दें। और 2 सब्जेक्ट पे विशेषकर फोकस करिएगा आप लोग, एक कंप्यूटर, एक यूपी स्पेशल। ये 2 ऐसे पार्ट हैं जिससे आपके सिलेक्शन में प्लस पॉइंट हो जाता है। कारण क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, चाहे जीएस हो, चाहे टेक्निकल के छात्र हो अपना पढ़ रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर के छात्र हो अपना पढ़ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर और यूपी स्पेशल आप सभी लोगों के लिए नया है। तो ये 2 पार्ट आपके जो 35 नंबर के हैं, ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसलिए इसको प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, चाहे यूथ के द्वारा आ रहा हो या फिर यूथ की बुक आती है, या आप घटना चक्री बुक ले लेते हैं। और ज़्यादातर अगर बुक को लेके आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं पीवाईक्यू के अलावा, तो आप एनसीईआरटी बुक ले लें। एनसीईआरटी बुक आपके कंप्यूटर के लिए द बेस्ट है। और उसके बाद
अगर आप यूपी स्पेशल ले रहे हैं तो यूपी स्पेशल घटना चक्र की किसी की भी ले लीजिए, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के साथ में आपके पास होना चाहिए यूपी स्पेशल करंट। यूपी स्पेशल करंट बहुत भूमिका निभाएगा। अगर जितने प्रश्न आपके यूपी स्पेशल के आप पूछे जा रहे हैं उसमें से 50% प्रश्न जो होंगे आपके यूपी स्पेशल करंट के होंगे। जो यूपी स्पेशल का पार्ट है उसमें से आधा करंट होंगे, आधा यूपी स्पेशल होंगे, इसलिए करंट को भी विशेषकर फोकस करिएगा। करंट के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं मार्केट में, एथेंटिक बुक होनी चाहिए, गलती ना ज़्यादा हो यूपी स्पेशल की, चाहे घटना चक्र की ले लीजिए या किसी की भी ले लीजिए, लेकिन यह है कि पिछले 6 माह का उसमें करंट दिया हो, आपकी परीक्षा से पिछले 6 माह तक का करंट होना चाहिए यूपी स्पेशल का। ऑल ओवर करंट नहीं, केवल यूपी स्पेशल का करंट होना चाहिए, क्योंकि वही आपके सिलेबस में वही आपसे पूछा जाएगा। एक विज्ञापन और जारी किया गया है, जेई सिविल हो गया, जेई इलेक्ट्रिकल हो गया, जेई मैकेनिकल हो गया। पदों की संख्या कम है, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है कि आप अगर आवेदन करना चाहें, इच्छुक हो तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये जो भर्ती निकली हुई है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे जूनियर इंजीनियर सिविल 2 पोस्ट है इसमें, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट की 2 पोस्ट है, यानी टोटल 4 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। और उसके बाद इसमें और विभाग में है, यानी सिविल के और इलेक्ट्रिकल के पदों की संख्या है। वहीं अगर देखा जाए अपर डिवीजन क्लर्क के भी 3 पद हैं, और असिस्टेंट के 5 पद हैं, और प्रोग्रामर के 1 पद है, प्राइवेट सेक्रेटरी के 10 पद हैं, और सिक्योरिटी ऑफिसर के 1 पद है। इस तरह से विज्ञापन जारी किया गया। अगर आप इच्छुक हो तो आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, टोटल 46 पद है, और जनरल के 32 पद है इसमें, लाइब्रेरी असिस्टेंट में और लोअर डिवीजन क्लर्क में। आप लोगों को पीडीएफ डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके आप लोग एक बार पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और अगर आप आवेदन करने की इच्छुक हो तो आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन आपको बताया गया है, विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। विज्ञापन पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है विज्ञापन की, यानी 650 के आसपास पदों की संख्या रहेगी जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, इतने पदों की संख्या रहेगी। आने वाला विज्ञापन यही विज्ञापन है जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। इसके बाद लोअर पीसीएस लेखपाल भर्ती विज्ञापन, 3 विज्ञापन जो आयोग में चर्चाएं चल रही हैं। पहले नंबर पे जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उसके बाद लेखपाल भर्ती विज्ञापन आपको जनवरी माह में, और लोअर पीसीएस विज्ञापन भी आप लोगों को जनवरी माह में देखने को मिलेगा। आप लोगों को इसके पहले भी जानकारी दी गई थी कि जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन देखने को मिलेगा दिसंबर माह में भी, और अभी भी यही प्रयास चल रहा है आयोग का कि दिसंबर माह में आयोग विज्ञापन जारी कर दे। आयोग में और भी कुछ काम होते हैं, जो देखा जाए तो मुख्य शिक्षक डीबी चल रही है, वहाँ पे काफ़ी ऐसे अधिकारी हैं जो बिजी हैं डीबी को लेके, और भर्ती विज्ञापनों की तैयारियां, परीक्षाओं की तैयारियां, तो थोड़ा समय अगर 1-2 दिन लग जाता तो आप लोग परेशान ना हुआ करिए। राजस्व लेखपाल 2022 में रिक्त 1921 पदों पर अनुपूरक परिणाम जारी करने की कृपा करें। दिनांक 26 दिसंबर सुबह 10 बजे छात्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप होने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह मिली कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अनुपूरक सूची की पूरी लिस्ट, पूरा विवरण भेज दिया गया है। अब आयोग क्या वेटिंग लिस्ट जारी करता है या नहीं जारी करता है, क्योंकि इस समय ज़्यादा लग चुका है। छात्रों की मांग है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 1921 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी करे। इन सबको लेके आयोग जा रहे हैं, छात्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप होने जा रहे हैं। आप लोग भी उनका साथ दीजिए, प्रयास करिए। अगर लेखपाल भर्ती विज्ञापन में अनुपूरक सूची जारी होती है तो ये मान के चलिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जितनी भर्ती विज्ञापन है, जितनी परीक्षाएं हैं, वहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो सभी भर्तियों में, चाहे वीडियो की भर्ती हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, इसके पहले जेई की भर्ती हो, तो काफ़ी ऐसे पद खाली गए हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुआ है। तो एक बार प्रयास आप लोग भी कर लेंगे। जरूरी नहीं केवल लेखपाल के छात्र ही वहाँ जा रहे हैं, आप लोग भी रहेंगे, प्रयास करेंगे। एक बार अगर ये मामला बनता है, आयोग वेटिंग लिस्ट जारी करता है, तो फिर आने वाली भर्तियों में, या जो भर्तियां अभी हाल ही में कंप्लीट हुई हैं, तो उसकी भी आवाज़ तब आप उठा सकते हैं। वहीं एएसओ विज्ञापन को लेकर पहले भी आपको जानकारी दी गई है कि एएसओ के 1000 के तकरीबन पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है। 1200 के तकरीब लोअर पीसीएस, 8100 पदों के सापेक्ष मिला हुआ है लेखपाल भर्ती विज्ञापन का। अब आयोग की जो मंशा है कि इधर पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन आने वाले हैं, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, लेखपाल, लोअर पीसीएस, एएसओ विज्ञापन की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन छात्र इसी साथ में जो लेखपाल अनुपूरक सूची मांग करने के लिए छात्र जा रहे हैं, उन्हीं के साथ में भी छात्र जा रहे हैं, और पहले भी छात्र जाने वाले हैं कि लेखपाल, बीडीओ, लोअर पीसीएस, एएसओ, इन सभी भर्ती विज्ञापन की नोटिस आयोग जारी करे और विज्ञापन जारी करे। अगर अध्याचन इतने दिनों से आयोग को मिले हुए हैं तो पीटी 23 के स्कोर कार्ड से यह भी विज्ञापन आयोग जारी कर दे। अब आयोग की क्या मंशा है एएसओ विज्ञापन को लेके, जैसे भी अपडेट निकल के आती है इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।